कमाल आर खान, जो अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं, एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। केआरके पर फिटनेस मॉडल ने रेप करने की कोशिश का आरोप लगाया है। खुद को नंबर 1 क्रिटिक बताने वाले कमाल राशिद खान के खिलाफ मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिटनेस मॉडल ने 26 जून 2021 को मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में केआरके के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। एक्चुअली बीइंग अ गर्ल ये मेरे लिए इतना आसान था नहीं कि मैं ये सब कंप्लेन लिखाऊं, और अब क्योंकि इसमें अपनी इज्जत जाती है। इसमें जो ऑलरेडी गिरा हुआ इंसान है उसकी क्या इज्जत जाएगी, लेकिन जिसकी इज्जत है उसकी इज्जत जाती है। सो एक्चुअली आई टुक टाइम फॉर दिस, और मेरे पास मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि मैं जाऊँ और मैं कंप्लेन करूँ ये सब चीज़ों के बारे में। आप समझ रहे हैं, लेकिन जब चीज़ें सब सर से ऊपर जाने लगी तो मेरे को ये चीज़ें करनी पड़ी। किसी ने एडवाइस करी आपको कि यू शुड गो एंड फाइल अ कंप्लेंट, और हाउ इट हैपेंड? नोबडी एक्चुअली मैंने ये बातें किसी से डिस्कशन करी नहीं है, और ये मेरा खुद का डिसीजन था, क्योंकि उसकी सारी चीज़ें मेरी तरफ से, उसकी जो सारी चीज़ें मुझे लेके इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मुझे ये चीज़ें करनी पड़ी। और किसी के बोलने से कोई कुछ नहीं करता, जिसके साथ बीतती है सिर्फ उसको पता होता है। सो इट वॉज हिम हु एक्चुअली फोर्स्ड मी टू डू दिस अगेन, प्रोवोक्ड मी एक्चुअली। हाँ, फोर्स इन द सेंस इतना ज़्यादा उसने मुझे प्रोवोक कर दिया, इतना इंसिस्ट कर दिया कि नहीं, मुझे ये डिसीजन लेना ही पड़ गया। जी हाँ। If you can throw some more light on the case. अगर कुछ और बता सकें आप डिटेल में इस पूरे केस के बारे में। देखिए, मैं ज़्यादा तो मैं बता नहीं पाऊँगी मीडिया के सामने, क्योंकि अगर आपको रियली में बहुत डीपली कुछ चीज़ें जाननी है तो आप एक्चुअली मुझे मुंबई पुलिस वाले ने बहुत हेल्प की, एंड आई वांट टू थैंक देम कि आपने मेरी चीज़ों को समझा और मुझे इतनी हेल्प करी। आई वुड लव टू थैंक ईच वन ऑफ यू, द एंटायर मुंबई। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा ताशा कि इतना वक्त क्यों लिया आपने? एक्चुअली बीइंग अ गर्ल ये मेरे लिए इतना आसान था नहीं कि मैं ये सब कंप्लेन लिखाऊं, और अब क्योंकि इसमें अपनी इज्जत जाती है। इसमें जो ऑलरेडी गिरा हुआ इंसान है उसकी क्या इज्जत जाएगी, लेकिन जिसकी इज्जत है उसकी इज्जत जाती है। सो एक्चुअली आई टुक टाइम फॉर दिस, और मेरे पास मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि मैं जाऊँ और मैं कंप्लेन करूँ ये सब चीज़ों के बारे में। आप समझ रहे हैं, लेकिन जब चीज़ें सब सर से ऊपर जाने लगी तो मेरे को ये चीज़ें करनी पड़ी। किसी ने एडवाइस करी आपको कि यू शुड गो एंड फाइल अ कंप्लेंट, और हाउ इट हैपेंड? नोबडी एक्चुअली मैंने ये बातें किसी से डिस्कशन करी नहीं है, और ये मेरा खुद का डिसीजन था, क्योंकि उसकी सारी चीज़ें मेरी तरफ से, उसकी जो सारी चीज़ें मुझे लेके इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मुझे ये चीज़ें करनी पड़ी। और किसी के बोलने से कोई कुछ नहीं करता, जिसके साथ बीतती है सिर्फ उसको पता होता है। सो इट वॉज हिम हु एक्चुअली फोर्स्ड मी टू डू दिस अगेन, प्रोवोक्ड मी एक्चुअली। हाँ, फोर्स इन द सेंस इतना ज़्यादा उसने मुझे प्रोवोक कर दिया, इतना इंसिस्ट कर दिया कि नहीं, मुझे ये डिसीजन लेना ही पड़ गया। जी हाँ। If you can throw some more light on the case. अगर कुछ और बता सकें आप डिटेल में इस पूरे केस के बारे में। देखिए, मैं ज़्यादा तो मैं बता नहीं पाऊँगी मीडिया के सामने, क्योंकि अगर आपको रियली में बहुत डीपली कुछ चीज़ें जाननी है तो आप एक्चुअली मुझे मुंबई पुलिस वाले ने बहुत हेल्प की, एंड आई वांट टू थैंक देम कि आपने मेरी चीज़ों को समझा और मुझे इतनी हेल्प करी। आई वुड लव टू थैंक ईच वन ऑफ यू, द एंटायर मुंबई पुलिस, कि आप ने मुझे सपोर्ट किया और इस चीज़ को आगे बढ़ाया। थैंक यू सो मच। और एफआईआर मैंने उसके लिए किया है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी ने, बहुत ही गिरा हुआ काम उसने किया था। मैं जब उसके घर पे गई थी तो उसने मुझे अपने रूम पे बुलाने के बाद मुझे बोलने लगा कि ताशा, मैंने तुम्हारे लिए वीडियो बना के भेजा, तो तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? तो मैंने कहा कि आप जो बोले मैं शोज़ कर लूँगी आपके लिए, वीडियो आप जब मुझे बुलाएंगे मैं फ्री में कर लूँगी, आपको मुझे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो आप मुझे जो काम बोलेंगे मैं आई विल डेफिनेटली डू इट, कि अब कोई शूट हो या कुछ हो, इवेंट्स हो या फिर शोज़ वगैरह हो, म्यूज़िक का म्यूज़िकल शोज़ हो। तो ही सेड कि तुम इतनी समझदार लड़की हो, कैसी बातें कर रही हो, और मैं ये चीज़ थोड़ी बोल रहा हूँ तुमको, तो मेरी बात को तो समझो। तो मैंने बोला मतलब मैं समझी नहीं आपकी बातें। तो मैं थोड़ी सी अनजान बन रही थी, मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था इसलिए, बट उसने मुझे खुल के बता दिया कि भाई ऐसी सी बात है, मैं तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ की बात कर रहा हूँ।
तो मैं वहाँ से उठ के जब जा रही थी तो उस बंदे ने मुझे इतनी गंद तरीके से खींचा। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं, ऑब्वियस सी बात है, बीइंग अ गर्ल आई हैव रेस्पेक्ट, आई कैन नॉट टेल इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं, इतनी तो है मुझ में शर्म कि उसको करने में शर्म नहीं आई है, बट मुझे बताने में ज़रूर आएगी। तो आप लोग प्लीज़ FIR का एक बार कॉपी चेक ज़रूर कर लेंगे।